हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 8 के। अगर आप क्लास 8 में हो तो आप क्लास 8 में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। आपको क्वेश्चन पैटर्न समझना पड़ेगा कि कौन सा पेपर किस तरीके से आता है। उसके साथ साथ वेटेज समझना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा आता है, किससे कम आता है, और स्ट्रैटेजी क्या होती है। इन सब के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे बेस्ट टिप्स के बारे में जो आपको अभी अपने ऊपर अप्लाई करनी है और उनके थ्रू आपको ये मार्क्स लेकर आने हैं। तो बात कर लेते हैं पहली टिप की, सॉल्व सैंपल पेपर। आपको क्लास 8th के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। अब आपको कहाँ से मिल सकता है? आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सीनियर से पेपर ले सकते हो जो क्लास 9th में इस टाइम। उनसे आप बात कर सकते हो कि वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दें ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर किस तरीके से बन के आने वाला है। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक के बारे में। तो सेकंड टेक्निक है आपके पास ब्रेन क्लॉक टेक्निक। तो जैसा आपको बताया कि आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है तो उसके साथ में आपको ब्रेन क्लॉक टेक्निक भी लगानी है। अब ये टेक्निक कैसे काम करती है? क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप लिखने में कितना टाइम लेते हो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में कम टाइम ले रहे हो या ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आपको नहीं पता चलने वाला। तो आपको ब्रेन क्लॉक टेक्निक यूज़ करनी है। क्या होती है टेक्निक? आपको जब पेपर सॉल्व करना है, जब आप लिखने बैठते हो तो उस टाइम पर आप एक टाइमर लगा दो। अब टाइमर से क्या होगा कि आप अपनी स्पीड चेक करोगे कि आप एक पेज कितने देर में लिख पाते हो। क्या आपको 5 मिनट लगते हैं, 3 मिनट, 10 मिनट, जितने भी लगते हैं आप उसको मेजर करो। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को ट्रैक करो कि आप फास्ट लिखते हो या स्लो लिखते हो, और प्रैक्टिस करो कि आप उन 3 घंटे में, 3 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ, अपना एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट कर पाओ। तो ये कैसे होगा? आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, को टाइमर लगा देना है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट इसका होगा। उसके बाद थर्ड टिप की बात करते हैं, क्रिएट हैबिट ऑफ राइटिंग। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, तो अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। आपको कितना भी याद हो, कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे भी नहीं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग इतनी खास नहीं होती है लेकिन वो माइंड से काफ़ी अच्छे होते हैं, बट लेकिन उनको सब कुछ आता होता है, तब भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको अपनी राइटिंग पे फोकस करना है। क्या करना है आपको? एग्ज़ाम से पहले आपको लिखना है, लिख लिख कर याद करना है। क्योंकि जब आप लिख कर याद करोगे तो पहला काम कि आपको याद भी जल्दी हो जाएगा, और दूसरा काम इससे ये होगा, इसकी प्रैक्टिस से एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। आपकी लिखने की हैबिट होगी, और आपकी जब लिखने की हैबिट होगी तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में। ओके, तो यहाँ पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर याद करना है। काफ़ी बेस्ट टेक्निक है, ज़रूर इसको फॉलो करना। बात कर लेते हैं फोर्थ टिप के बारे में, मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी आपने सैम्पल पेपर में सॉल्व करे या फिर जो भी आपको टीचर ने बताए हैं कि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं जैसे कि मैथ्स की हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने क्लास 8 से रिलेटेड मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उनको कर सकते हो। तो उसकी एक लिस्ट बना लो। आपका जब एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हो तो आप जस्ट तुरंत वो लिस्ट निकाल के आप उससे सॉल्व करो, और आपको वो बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में करे, क्योंकि उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिफ्थ टिप की, फोकस ऑन एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब कर लेने हैं। आपका 90% पेपर जो है एनसीईआरटी बुक से ही बनकर आता है, तो आपको अलग से बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी बुक, साइंस की हो, एसएसटी की हो, मैथ्स की हो, हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, आपको वो करनी है किससे? एनसीईआरटी से। उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, याद कर लो, और आपके एग्जाम में आराम से 95% आ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर उसी से ही बनकर आता है। नोट्स बनाने हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।